अगर आपसे भी घर में पिज़्ज़ा सही नहीं बनता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा डो बनाना सीखें, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कमर्शियल सीक्रेट से किस तरह आपने पिज़्ज़ा डो बनानी है और बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर में बनाना है बहुत आसानी के साथ। तो पूरी वीडियो देखें और रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले डो के लिए एक बोल में हमने हल्का सा गर्म लाइट वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ईस्ट डेड हो जाएगा और पिज़्ज़ा आपका डो जो है वो सही नहीं बनेगा। इसमें हम ईस्ट, सॉल्ट और हनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ब्रेड फ्लावर का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, ब्रेड फ्लावर से ब्रेड और जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, इसमें ऑयल डाल के इसका एक बहुत ही स्मूथ सा बेस बना लें। इसको जो है वो ऑयल से कवर करें। इसके बाद इसको अच्छे से कवर करके ओवरनाइट आपने किसी गर्म जगह पर रख देना है। ये इसका एक ऐसा सीक्रेट है जो कि कमर्शियल में इस्तेमाल होता है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट डे आप देखें इसमें किस तरह से बबल्स बने हुए हैं, कितना अच्छा राइज़ हुआ है। डो की शक्ल देखिए, आपको लगेगा कि आप कितना अच्छा पिज़्ज़ा बेस बनाने जा रहे हैं। एयर निकाल के अच्छे से इसको नीट करें और आपने जिस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से अपनी पिज़्ज़ा डो बॉल बनाएं और एक ट्रे में अच्छा सारा जो है वो आपने फ्लावर डाल के उसके ऊपर ये बॉल्स रखें, डो बॉल्स। इसको कवर करके आपने 2 घंटे के लिए अब छोड़ देना है, ताकि ये अगेन इसको प्रूफिंग हो और ये डबल इन साइज़ हो जाए। जब तक वो राइस होंगे हम बनाते हैं चिकन। चिकन के लिए हमने ऑयल में चिकन डाला है बोनलेस और उसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप किसी भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा इस परफेक्ट पिज़्ज़ा डो से बना सकते हैं। चिकन जब भुन जाएगा, इसमें हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें है चिली फ्लेक्स, पेपरिका, करी पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, सॉल्ट और ऑरिगेनो। ये डाल के हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है वो ऐड कर लें, या फिर योगर्ट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड करके चिकन को अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। अगर आपने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना है तो इसमें टिक्का मसाला ऐड करके कुक कर लें। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो चिकन अच्छे से भून गया है। विदाउट एडिंग एनी वाटर, दही के पानी में ही हम चिकन को पकाएंगे कवर करके, और जब ये गल जाएगा तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हाँ जी, चिकन जो है वो हमारा गल चुका है, रेडी हो गया है। इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। दूसरी तरफ हमारा डो भी रेडी है। अब चूँकि हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं, हमने 380 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिज़्ज़ा के ओवन को प्रीहीट कर दिया है, ऑन कर दिया है। ओवन का गर्म बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको रोल करेंगे और इसके बाद इसको जो पिज़्ज़ा ट्रे है या पिज़्ज़ा पैन है उसमें लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये डो बना है। ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल करें और आपको इस शक्ल का ये जो है वो पिज़्ज़ा मिलेगा। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी पिज़्ज़ा ट्रे में और इसको थोड़ी सी शेप दूँगी। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसको फोक की मदद से थोड़ा सा पोक कर दें, ताकि जो है वो अच्छे से ये बेक हो सके। अब हमने इस पे अप्लाई करना है पिज़्ज़ा सॉस। होममेड है, होममेड इस्तेमाल कर लें या बाहर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से फैला लें। थोड़ा सा जो है वो चीज़ इसमें इस्तेमाल करें पहले लाइटली, और उसके बाद चिकन। मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिलाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन के डालने के बाद आपने इस पर चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ओवर फिलिंग नहीं होनी चाहिए चीज़ की, वरना चीज़ जब बेक होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तकरीबन इसको 20 मिनट्स के लिए हमने बेक किया है और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अच्छा, पिज़्ज़े को थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद इसको आपने कट करना है, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। इसके बाद इसको कट करके हम करेंगे एंजॉय, और मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। पिज़्ज़ा जो डो हमने बनाई है वो क्या ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो है, लुक एट द टेक्सचर। बिल्कुल इसी तरह से जब बाहर से आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़े का टेक्सचर होता है डो का।
तो ज़बरदस्त किस्म का ये डो रेडी है। आइंदा आपने कोई सा भी पिज़्ज़ा बनाना है, लेकिन डो इसी तरह से बनानी है। एक रात पहले ओवरनाइट बना के रखें। यही तरीका कमर्शियल भी इस्तेमाल होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी।